ये सच है कि आप जैसा कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल मिलता है। आपके द्वारा किए गए कर्म ही पाप और पुण्य तय करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बुरे फल मिलते हैं। जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं न कहीं कर्मों से होता है, लेकिन कुछ लोग तो कर्म की महत्ता को समझते ही नहीं। व्यर्थ ही कल की चिंता करते हैं। कल भला किसने देखा है, और आगे भी कौन कल को देखेगा। कल का क्या, यहाँ तो एक पल का भी नहीं पता। फिर भला कल की चिंता क्यों। मैं भाग्य हूँ। मैं आज आपको यही बात एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पैसे की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में समस्या और बाधा आ सकती है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि वालों के लिए क्या खास है। कारोबार में अचानक लाभ मिल सकता है। संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 79। अब बारी आती है मिथुन राशि की। नए अवसर मिल सकते हैं। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 67। कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं। सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। धन के मामलों में दिक्कत आ सकती है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 49। मैं आपको कर्म की महत्ता समझा रहा था। ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कल की चिंता किए बगैर अपने कर्म कीजिए। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। सेठ जमनालाल बजाज ने संकल्प लिया था कि वो आजीवन स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, और ये प्रतिज्ञा भी ली कि वो प्रतिदिन किसी न किसी संत महात्मा या विद्वान का सत्संग करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के अनुरूप वो एक दिन एक संत का सत्संग सुनने गए। सत्संग के उपरांत संत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैंने इतना अर्जित कर लिया है कि मेरी 7 पीढ़ियों को कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, 8वीं पीढ़ी की कभी कभी मुझे चिंता होती है कि उसके भाग्य में पता नहीं क्या होगा। संत ने कहा, सेठ जी, 8वीं पीढ़ी की चिंता आप ना करें। कल सवेरे आप यहाँ आ जाएं। आपकी सभी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। संत भला कैसे करेंगे सेठ की चिंता का समाधान, ये मैं आपको बताऊंगा अगली 4 राशियों के हाल के बाद। सिंह राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा। संपत्ति खरीद सकते हैं। रिश्तेदारों से सहयोग मिल सकता है। अचानक धन का फायदा हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 72। कन्या राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। धन मिल सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 88। बात करते हैं तुला राशि की। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। धन आसानी से मिलेगा।
शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 69। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है? नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिल सकता है। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 75। राशियों से पहले मैं आपको एक सेठ की कहानी सुना रहा था जो इस बात से चिंतित थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इस चिंता के समाधान के लिए वो एक संत के पास गए। संत ने सेठ को अगली सुबह आने के लिए कहा। सेठ सुबह सुबह संत की कुटिया पर जा पहुंचे। संत ने कहा, सेठ जी, गांव के मंदिर के पास झाड़ू बनाने वाला एक गरीब परिवार झोपड़पट्टी में रहता है। पहले आप उसे एक दिन के भोजन के लिए दाल और आटा दे आओ। वहां से लौटने पर मैं आपको आपकी 8वीं पीढ़ी की चिंता से मुक्त होने की युक्ति बताऊंगा। सेठ आटा दाल लेकर उस झोपड़ी पर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज देते ही एक वृद्धा निकल कर आई। सेठ जी ने उसे लाया हुआ खाद्यान्न थमाया तो वो बोली, बेटा इसे वापस ले जा। आखिर वृद्धा ने अनाज लेने से क्यों इनकार किया? क्या इसमें भी कोई भेद है? इस राज से पर्दा उठाऊंगा अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद। अब बारी आती है धनु राशि की। सेहत बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार हो सकता है। यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 60। मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं? आराम के मूड में रहेंगे। सेहत नरम रहेगी। अपयश मिल सकता है। शुभ रंग ग्रे और भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। दिन भर व्यस्तता रहेगी। संपत्ति की समस्या हल हो सकती है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 79। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। धर्म की तरफ मन झुकेगा। परिवार में मतभेद कम होंगे। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 50। तो राशियों के हाल से पहले मैं आपको एक सेठ की कहानी सुना रहा था जो इस बात से चिंतित था कि उसकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, और इस समस्या के समाधान के लिए वो एक संत के पास गया। संत ने उसे एक बुढ़िया के यहाँ अनाज देकर आने को कहा, लेकिन गरीब बुढ़िया ने अनाज लेने से मना कर दिया। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि आज का दाना पानी तो आ गया। सेठ जी बोले, तो कल के लिए रख लो। वृद्धा बोली, जब ईश्वर ने आज का इंतजाम कर दिया तो वो कल का भी जरूर करेगा। आप इसे किसी जरूरतमंद को दे देना। उस वृद्धा के शब्द सुनकर सेठ आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने विरक्ति और त्याग की मूर्ति उस वृद्धा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और वापस चले गए। इस घटना के बाद वो बहुत विश्वास के साथ कहने लगे, बस अपने कर्म करते रहो, ईश्वर आपकी कामनाओं की पूर्ति स्वयं करेंगे। कहानी के माध्यम से मैं आपको बस ये बात समझाना चाह रहा था कि कर्म कीजिए, इस बात की चिंता मत कीजिए कि कल क्या होगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। जो है वो आज है, इसलिए कर्म कीजिए और कर्म का फल मिलना तो तय ही है। आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा।